welcome all of you. Let's start NCERT class 8 maths chapter 9 mensuration exercise 9.2 formula making. अब ये formula making क्या होता है? formula आपके साथ आपने सुना, इंट्रोडक्शन आपने सुना है, लेकिन formula making क्या होता है? हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हमने जो फ्लैट सरफेस एरिया होते थे, फ्लैट सरफेस जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या ट्रायंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, हमने इसका एरिया निकालना सीखा था। लेकिन अब हम एक सॉलिड फिगर का एरिया निकालना सीखेंगे। इसमें दो तरह की हमारी बेस फिगर आएंगी हमारी। एक होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर लेंथ है, ब्रेथ है और आपकी हाइट है। इसकी शेप अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये है हमारा एक क्यूबॉइड। इसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमेशा अलग अलग ही आएगी, लेकिन हो सकता है कि इसकी हाइट लेंथ ब्रेथ के जैसे बराबर हो, उनसे बड़ी हो या उनसे छोटी हो। ये होगी हमारी लेंथ, ये है हमारी ब्रेथ और ये है हमारी हाइट। अब अगर हमें ये कहा जाए कि हमें इसका पूरे सरफेस का एरिया निकालना है, यानी कि इस सरफेस का भी एरिया निकालना है, यहाँ का भी निकालना है, यहाँ का भी, इधर का भी, इधर का भी। इसमें दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें इसकी 6 साइड आ गए पूरे के पूरे। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल मतलब ये एक ऐसा मैंने एक सामान रख दिया है, अब ऊपर का और नीचे का छोड़ करके इसके चारों तरफ का आपको एरिया निकालना है, इसे हम कहते हैं लैटरल। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल आपका ये रहेगा, आप अपने कमरे में बैठे हैं आपके रूम के अंदर, तो रूम के चारों दीवार का क्षेत्रफल आपको एरिया निकालना, सॉरी उसको हिंदी में कहते हैं कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। इसको हिंदी में ऐसा कहा जाता है, यानी कि आपके 4 वॉल्स, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। इसमें आपको सीलिंग छोड़ देनी पड़ती है, छत, और ज़मीन आपको छोड़ देना पड़ता है। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया समझ लेंगे पहले। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ है, ये आपका ये आपका ज़मीन है, आपका फ्लोर है ये, तो एल और बी है। तो फ्लोर का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जितनी फ्लोर होंगी जितनी बड़ी, उतनी बड़ी इसकी सीलिंग भी होगी। तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना होगा ज़मीन का और छत का, तो मैं लिखूँगा ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, है ना। उसके बाद में ये मेरे सामने वाली दीवार है, ये दिख रहा है आपको फिगर के अंदर, तो इसका फॉर्मूला आएगा एल इंटू एच, क्योंकि इसका जो बी होगा वो एक्चुअली एच वाला काम करेगा। तो ये एक दीवार और उसके सामने भी एक दीवार यहाँ पर है, तो ये भी होगा ट्वाइस इंटू एल इंटू एच। अब एक दीवार इस तरफ है मेरे पास में, तो उसमें क्या है, बेस है और हाइट है, तो मुझे उसका भी निकालना है। तो ये जितनी होगी उतनी सामने की भी होगी, तो ट्वाइस इंटू बी इंटू एच। और इन सारे एरिया को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसमें 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एल बी प्लस ये बी एच को ज़रा बीच में लिखा जाता है, बी एच प्लस एल एच। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको सिर्फ एरिया याद है रेक्टेंगल का, तो उस एक फॉर्मूले के ऊपर से आप इस पूरे सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिएगा लैटरल सरफेस क्या होता है, आप छत को छोड़ दीजिए और ज़मीन छोड़ दीजिए, तो छत में क्या था, एल और बी था, है ना। एल और बी आपका निकल जाएगा, तो इसको छुपा दो। यहाँ पर हमें निकालना है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको हम छुपा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस एल इंटू एच प्लस ट्वाइस बी इंटू एच। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 दोनों जगह पर है और एच भी दोनों जगहों पर है। तो अब क्या कीजिएगा, 2 हमने यहाँ बाहर निकाल दिया, एच को यहाँ बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा एल प्लस बी। तो ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, या एच को आप आगे ले लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये फॉर्मूला लिखा इस तरीके से जाता है, लेकिन आप उसको कैसे भी रीड करें, आप 2h इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी कर दीजिए, या एल प्लस बी ब्रैकेट इंटू 2h को यहाँ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है बस, ये आपका मेन चीज़ होगी। तो क्यूबॉइड का मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब आ जाइए हम क्यूब की तरफ। क्यूब उसे कहते हैं कि जिसके सारे साइड्स उसका
लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसका साइज़ सेम होता है। तो ये मिल गया है हमें हमारा क्यूब। अब इसके जो साइड होता है, ये भी एक साइड है, ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेथ होगी और ये उसकी हाइट होगी। अब ये क्योंकि तीनों सेम है तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से। इसको भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं, इसको भी ए बोलते हैं। तो अब देखिएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया है। पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कोई भी एक तरह का आप एरिया निकाल दीजिए। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और कितने साइड है इसमें, 6 साइड है, तो इंटू 6 लगा दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हो जाएगा आपका 6a²। इतना आपको समझ में आता है। अब इसमें आपको सीलिंग और ज़मीन को छोड़ देना है, तो 2 एरिया निकल गए। तो आपका जो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो बनेगा वो बनेगा 4a²। ये बहुत ही आसान सा है ना। अब हमारा एक और फिगर हमारे पास में है। ये तो 2 हमारी बेस फिगर थी, इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा है। और एक फिगर हमारे पास में और है, उसे हम कहते हैं सिलेंडर। वो ऐसा होता है, पूरा गोल होता है और ऊपर से फ्लैट, नीचे से भी फ्लैट। इसको आप समझ लीजिए, ये आपका एक सिलेंडर है। इसकी फिगर हम कुछ ऐसी बनाएंगे। ये है हमारी सिलेंडर। अब इसका जो बेस है वो बेस एक सर्कल होता है और सर्कल में होता है रेडियस और इनकी होती है हाइट। अब ये हाइट देखो, ये हाइट देखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका हमें निकालना है, सेम चीज़ समझ लो, देखो बिल्कुल सेम है। इसका भी टोटल सरफेस एरिया आएगा और इसका भी लैटरल आएगा, लेकिन क्योंकि इसका लैटरल एक गोल शेप में आता है, गोल शेप में, तो उसे लैटरल नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, पहले हम निकालना सीखेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व निकालने का पहले आप कर्व को समझ लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ। यही हमारा पेपर है, इसी पेपर को हम समझ लेंगे। देखिए, ये बन गया है हमारा एक सिलेंडर। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे। ये बन गया हमारा एक सिलेंडर, ठीक है। अब मुझे इस सरफेस का निकालना है एरिया, इसका पूरा का पूरा, ये पूरा मुझे एरिया निकालना है ना। अगर मैं इसको खोल दूँ, अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक रेक्टेंगल। ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है लेंथ और ब्रेथ, ये 2 चीज़ें होती है रेक्टेंगल के अंदर। तो क्योंकि मैंने इसे फोल्ड किया था, तो जो उसकी लेंथ थी वो गोल बन चुकी थी, वो बन चुकी थी सर्कल का सरकमफ्रेंस। जो लेंथ होता है, जब मैं इसे गोल करूँगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल को देख लीजिए आप, ये पूरा पेन है मेरा, इसको जब मैं खोलूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप क्या कीजिए, छोटा सा ये एक रफ पेज है मेरे पास में, ये देखिए, अब समझ में आया आपको। ये मेरा रेक्टेंगल है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, और अब ये बन गया एक सिलेंडर, है ना। तो ये जो हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा आप उसको देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा क्या है, ये उस रेक्टेंगल की लेंथ है, तो ये बन गया उसका सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए रेक्टेंगल का एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो सिलेंडर की हाइट होती है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हो जाएगा 2πr इंटू एच, दैट इज 2πrh। ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CSA ऑफ सिलेंडर, ये बन जाएगा 2πrh। 2πr अगर मैं सिलेंडर को खोल दूंगा तो रेक्टेंगल की बन जाएंगी लेंथ, और हाइट जो है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब मैं निकालूंगा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको फोल्ड किया था तो ऊपर एक सर्कल बन गया, तो ऊपर भी एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल, है ना। तो ये तो निकल गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। इसको अब लिख लीजिए 2πrh प्लस, मुझे ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और ये 2 सर्कल है तो हम लिखेंगे 2πr²।
तो 2πRh प्लस 2πr²। लेकिन हम इसको ऐसे तो लिखेंगे, इसको हमको जितना से उतना छोटा करना है। तो देखिए 2πr यहाँ पर भी है और 2πr यहाँ पर भी है ना। तो 2πr को हम कॉमन निकाल लेंगे और h प्लस आर लिखिए या r प्लस h लिखिए, एक ही बात होगा। ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये आपके मेन फॉर्मूले हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। आई होप मैं इसको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा और आपको ये फॉर्मूले सारे समझ में आए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर देंगे।